बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रोताओं, नारद जी कह रहे हैं भक्ति महारानी, आप वृंदावन के दर्शन से, वृंदावन के स्पर्श से तरुणी हो गई और आपके पुत्र वृद्ध हो गए हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों छोड़ दिया, इसको मारा क्यों नहीं। नारद जी से बोली भक्ति महारानी। तो नारद जी बोले कि भक्ति महारानी, इस कलयुग में दोष तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी है इसमें। क्या गुण है? कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देखो, यत फलम नास्ति तपसा, जो फल समाधि से, तपस्या से नहीं प्राप्त किया जा सकता, कलयुग में वह समस्त फल केवल एकमात्र कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवान के नाम के संकीर्तन से मिल जाता है। कि राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, 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 जय हो। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय जय, हो। राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो कीरत कुमारी की जय जय, श्री राधे बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। महारानी की जय, राधा रानी की जय। तो नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति महारानी, आप चिंता मत करो, बस भगवान के नाम का आश्रय लो, उनकी कृपा होगी और आपके पुत्रों का दुख दूर होगा। नारद जी कह रहे हैं भक्ति महारानी, आप तो भगवान की परम प्रिया सुंदरी हो, क्योंकि एक बार जब आपने भगवान से हाथ जोड़ करके पूछा था कि नाथ मैं क्या करूं, तो भगवान ने आपको आज्ञा दिया था कि मेरे भक्तों का पालन करो, पोषण करो। तो आपने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली थी।
जिससे भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो गए थे, और प्रसन्न होकर के ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दिए और मुक्ति को दासी के रूप में दिए, जिसको लेकर के आप इस पृथ्वी तल पर आई। लेकिन कलयुग में अधिक पाखंड होने के कारण जो आपकी दासी मुक्ति थी उसकी ताकत क्षीण होने लगी, तो वो आपकी आज्ञा लेकर के बैकुंठ लोक चली गई। आपके बुलाने पर चली भी आती है और चली भी जाती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को आपने अपना पुत्र मान करके अपने पास रख लिया। और कलयुग में ना किसी को ज्ञान प्रिय है और ना वैराग्य प्रिय है। फिर भी भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, आप तो जिसके हृदय में निवास करती हैं, नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं कि भक्ति महारानी आप जिसके हृदय में निवास करती हैं उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं। कि न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवत भक्तों, जिन भगवान को योग से यज्ञ से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो भगवान केवल एकमात्र भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसमें ब्रज की गोपिकाएं प्रमाण हैं। देखो, ब्रज की गोपिकाओं ने कोई तप नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, बस ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति की। अब भक्ति करके श्री कृष्ण को गोपिकाओं ने प्राप्त कर लिया। तो नारद जी के मुख से जब भक्ति महारानी अपनी महिमा सुनी तो पुलकायमान हो गई, प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी, और नारद जी से बोली कि नारद जी, मैं आपके हृदय में सदैव निवास करूंगी, लेकिन पहले आप मेरे दोनों पुत्रों को सचेत करो, ज्ञान वैराग्य को। तो नारद जी ये सुने, ये सुन करके नारद जी वेद वेदांत गीता के पाठ के द्वारा ज्ञान वैराग्य को सचेत करना चाहे, लेकिन ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए, उनमें चेतना नहीं आई। तो नारद जी चिंतित हो गए कि ज्ञान वैराग्य सचेत कैसे होंगे। तो आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये प्रयास सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनीश्वर बताएंगे। नारद जी ये आकाशवाणी जब सुने तो बद्रिकाश्रम गए, जहां करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी संत शिरोमणि सनकादिक मुनीश्वर से नारद जी की भेंट हुई। और नारद जी ने वृंदावन की सारी घटना सनकादिकों को बताया। तो सनकादिक मुनीश्वर बोले कि नारद जी चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य को सचेत करने का उपाय यहां पहले से विद्यमान है, वो है भागवत की कथा। तो नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी बोले, जब मैं बार बार ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, जब उनमें चेतना नहीं आई तो ये भागवत की कथा से कैसे उनमें चेतना आ जाएगी। तो सनकादिक मुनीश्वर समझ गए कि अभी नारद जी को भागवत की महिमा का ज्ञान नहीं है। सनकादिक मुनीश्वर बोले कि नारद जी, ये जो भागवत की कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। हरे नमः। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। श्रोताओं, वेदों के सार को लेकर, उसके तत्व को खींचकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का निरूपण करते हुए व्यास जी ने भागवत की कथा को लिखा। श्रोताओं,
जैसे दुग्ध से घृत की कीमत ज्यादा होती है कि नहीं होती, और गन्ने से शक्कर की कीमत ज्यादा होती है कि नहीं होती, तो वैसे ही वेद वेदांत से बढ़कर के ये भागवत की कथा है। अब व्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित किया है। नारद जी इतना सुने, दोनों हाथ जोड़ लिए सनकादिक मुनीश्वरों के सामने। अब बोले कि सनकादिक मुनीश्वरों, अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरसो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। ध्यान देना सब कोई। नारद जी सनकादिक मुनीश्वरों से कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। नारद जी कह रहे हैं कि सनकादिक मुनीश्वरों, अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं महाराज, आप कृपा करो। क्योंकि जब मनुष्यों के सहस्रों जन्मों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बनकर के उदय होता है, तब इस मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब इस मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार की ओर जाकर के जो ये मनुष्य भटक गया है, उससे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आने लगता है। सनकादिक मुनीश्वर कह रहे हैं कि नारद जी आप चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य को सचेत करने का उपाय यहां है, भागवत की कथा है। नारद जी हाथ जोड़ लिए, बोले सनकादिक मुनीश्वरों, अब मैं आपकी शरण में हूं, ज्ञान वैराग्य सचेत हो जाए, भक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराऊंगा।